बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अभी मेन करीमाबाद पे। मेरे सामने जो आप अपना एरिया देख रहे हैं, ये करीमाबाद फैसल मार्केट का एरिया है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। यहाँ पे असल में बेसिकली ये जो आप गड़े देख रहे हैं, ये किसी लाइन के गड़े नहीं हैं या सेवरेज की लाइन नहीं डल रही है यहाँ पे। यहाँ बेसिकली अंडर पास तैयार किया जाएगा, जिसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हम जो है वो इसी चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला हुआ करता था इस पूरे एरिए में। अगर यहाँ से आपको फोकस करूँ तो ये हुसैनाबाद की सामने चौरंगी है, और ये हुसैनाबाद की समझ लें चौरंगी से जो ये एरिया जो रोड यहाँ पर आ रहा है वो सीधा जो है वो करीमाबाद फैसल बाज़ार की तरफ और मेन करीमाबाद की तरफ जा रहा है। तो और मज़ीद आगे इस पे देखते हैं कि देखिए जैसे ये सामने लाइन वगैरह का काम किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ एक चीज़ ये हुआ करती थी कि रोज़मर्रा तकरीबन सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को सामना करना पड़ता था। अच्छा, ट्रैफिक का तो खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुआ करते थे इस पूरे एरिया में, जहाँ पे समझ लें अभी ये एक तरीके से ये काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन का जो काम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल हुआ करते थे। ये इस जगह पे जहाँ पे ये क्रेन है, यहाँ से समझ लें ये सामने चौरंगी तक ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, यहाँ ब्रिज तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल होते थे। अच्छा, फिर इसमें जो है कुछ दुकानदारों को भी ज़ाहिरी बात है उनके भी काम बड़े ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पर। ये मीना बाज़ार हो गया, और ये पूरी की पूरी जो पट्टी है, इस पट्टी पे जितने भी दुकानदार हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होगा तो फिर कारोबार भी मुतासर होगा इस चीज़ से। और हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अगर यहाँ पे और लोगों से अगर हमारी बात हो सके तो वो हमें ज़रूर अपना इस बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं जो यहाँ पे तैयार हो रहा है, इसके हवाले से क्या बोलेंगे? काम आपका उसी तरीके से है या मुतासर हुआ है? आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, तो कौम भी समझदार है कि उस पर काम कैसे वैसे ही चलेगा। ये तो अभी थोड़ा बहुत खुदाई हुई, अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कितने दिनों में बनेगा। जिस तरह से काम हो रहा है कि 2 ट्रक आते हैं, 4 ट्रक आते हैं, तो 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट है। 1.5 सालों में हज़ारों दुकानें वो बेकार हो गई, मुलाजमों को निकाल रहे हैं, कारोबार बिल्कुल वैसे ही कारोबार नहीं था महंगाई की वजह से, और मज़ीद बेकार हो गए। तो ये तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये तो ज़ियाउद्दीन तक अपना लेकर जाएंगे। यही तो बोल रहा हूँ कि हज़ारों लोग बेरोजगार होंगे, लाखों हर दुकान, यानी जो किराएदार हमारे जैसे किराएदार बैठे हुए वो किराए कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक के बिल का मामला तो आपको पता है आजकल क्या चल रहे हैं। फिर गवर्नमेंट इसके ऊपर बोल रही है कि टैक्सेस बढ़ेगा, तो क्या करेंगे? कारोबार बंद होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। ये जगह ही नहीं थी अंडर बाईपास के लिए। जहाँ सर्विस रोड नहीं होता वहाँ अंडर बाईपास नहीं बनता। यहाँ भी नालों की आप ये देखें, अगर आप दिखाएं आपका ये नाले के देखें कौन से पाइप लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी बिल्डिंग के पाइप लग रहे हो। ये इतना मेन लाइन जाएगी इससे। अब ये देखें कि ये नालों के पाइप डल रहे हैं इसके अंदर, और किस तरह काम हो रहा है, कितने सुस्त रवि से काम हो रहा है, आप भी देखें। तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अल्लाह या फिर का और शहर का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दोस्त ये बताएं कि बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे अंडरपास बनाया जा रहा है, तो जो मैं अभी आपके ज़ाहिरी बात है दुकान की पोजीशन देख रहा हूँ, कोई कस्टमर नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि कस्टमर का क्या फ़्लो है? अभी कोई चल भी रहा है या नहीं? अल्लाह का शुक्र है, काम तो है, था पहले भी अच्छा था, अभी भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। कस्टमर बहुत कम हो गया है। कस्टमर आगे की तरफ हैदरी वाटर पम्प की तरफ जा रहा है, तरफ कम आ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये बना के हमारे लिए भी कुछ सोचे। जो जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे कारोबार और ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा? बहुत मुतासिर हो रहा है, बहुत समझे कि 50% काम नहीं है। 50% काम नहीं है? 50% काम नहीं है, और 50% तो वैसे ही काम महंगाई के हिसाब से टूट गया है, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। चलें, बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझसे जो बात अभी कही है वो यही कही है कि ये जिस रवि से अपना यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये तो सालों लग जाएंगे इस काम में, और यहाँ पे ये अंडरपास बनाने का कोई जवाब नहीं बनता था। और बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर ये आप पीछे वाला जो एरिया देख रहे हैं,
ये मेन जो है वो लियाकताबाद का ब्रिज है, जो मतलब करीमाबाद के ऊपर से मतलब जा रहा होता है। ठीक है, अगर यहाँ से ये ट्रैफिक जब फ्लो अंडरपास का जो जाएगा, जो एरिया जो लियाकताबाद की तरफ टर्न हो रहा है या जो एरिया आयशा मंदिर की तरफ टर्न हो रहा है, तो उस ट्रैफिक को यहाँ पे किस तरीके से लेकर चलेंगे हैं या आगे इसका काम कब तक होता है, इस हवाले से मैं आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए दीजिए कराची वाले को इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।